संविधान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हम हमारा हक चाहते, नहीं किसी से भीख मांगते। ये पदयात्रा से वो 2 अक्टूबर को पहुंचने वाले हैं, जहां लद्दाख की यात्रा भी चल रही है। विकेंद्रीकरण के लिए, जनतांत्रिकरण के लिए, जो लद्दाख की ही नहीं, हर ग्राम सभा की बात है, हर जिले की बात है, हर राज्य की बात है। तो हम उसमें भी शामिल होंगे और असलम बागवान जी के नेतृत्व में 3 अक्टूबर को जंतर मंतर पे धरना हो रहा है इन्हीं संवैधानिक मुद्दों पर, खास करके अनुच्छेद 32 पर। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 है क्या, जिसके बारे में संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर ने खुद कहा है कि ये पूरे संविधान का हृदय भी है और आत्मा भी। दरअसल ये संविधान का अनुच्छेद 32 देश के हर नागरिक को उसके अधिकारों का, उसके मौलिक अधिकारों के संरक्षण का अधिकार देता है, लेकिन उनका जमीनी धरातल पर कितना उपयोग देश की जनता कर पाती है, ये अलग बात है। इन्हीं मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 1 सितंबर 2024 को महाराष्ट्र से एक सामाजिक न्याय यात्रा दिल्ली के लिए शुरू हो चुकी है। ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते असलम बागवान हे पुण्यावरून दिल्ली येथे सामाजिक न्याय पदयात्रा काढत आहेत। त्यांना शुभेच्छा देण्यासाठी आणि त्यांच्याशी विचार विमर्श करण्यासाठी त्यांची भेट घेतली। त्यांनी सांगितलं की जे आरक्षणाच्या बाहेर जे जातीवर्ग आहे त्या सर्वांनाच या आरक्षणाचा फायदा मिळाला पाहिजे, यासाठी ही पुणे ते दिल्ली ही सामाजिक पदयात्रा आम्ही काढलेली आहे। तर त्यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात पण त्यांचा चांगला अभ्यास आहे आणि त्या संदर्भात सुद्धा सर्वच समाजाच्या आरक्षणासाठी ते लढत आहेत। त्यांच्या आंदोलनात अखिल भारतीय मराठा महासंघ पूर्ण ताकदीनिशी सक्रिय सहभागी होणार आहे। येत्या 2 तारखेला आम्ही सर्वजण दिल्ली येथे या आंदोलनासाठी सामील होण्यामध्ये जाणार आहोत। असलम इसाक बागवान के नेतृत्व में जो यह सामाजिक न्याय यात्रा दिल्ली पहुंच रही है 2 अक्टूबर को, गांधी जी के समाधि पर रुकेंगे, वहां से लोग जंतर मंतर आएंगे। उनका समर्थन समाज और धर्म संप्रदाय का हर वर्ग कर रहा है। और इस सामाजिक न्याय यात्रा में सर्वधर्म समभाव और एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी विभिन्नता में एकता का एक मिनी भारत नजर आ रहा है। उनका समर्थन समाज और धर्म संप्रदाय का हर वर्ग कर रहा है। आज ये न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में पहुंची, जहां उनका स्वागत मेधा पाटकर जैसे विश्व विख्यात पर्यावरणविद और जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता ने किया। क्या कहा इस मौके पर? असलम बागवान जी ने जो पुणे से पदयात्रा चालू की है वो सामाजिक न्याय यात्रा है, और इसमें संविधान को केवल अमर रखना नहीं है
संविधान को धरातल पर उतरने की ख्वाहिश है। और इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं, शैक्षणिक, भोजन के, आवास के अधिकार के हैं, धार्मिक स्वतंत्रता के हैं और गैर बराबरी की खिलाफत भी है। और साथ साथ अनुच्छेद 32 के तहत जो अधिकार है वो जिला न्यायालय में भी हर नागरिक को मिलना चाहिए अपने मानव अधिकार बचाने के लिए, न्यायपालिका से न्याय पाने का। और अभी अभी जो भारत के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी ने भाषण दिया, प्रधानमंत्री जी और सब न्यायाधीश भी सामने होते हुए, उसमें उन्होंने ये खास आग्रह के साथ बात की थी, जिला न्यायालय का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा कर्तव्य और जिम्मेदारी है। तो हम तो यही चाहते हैं कि नागरिक आसानी से कोई बड़े बड़े वकीलों को लेकर बड़े बड़े खर्चे करके बड़े बड़े न्यायालयों में पहुंच नहीं सकते हैं, तो उनको स्थानिक न्यायालय में धारा 32 अनुच्छेद 32 के तहत लड़ने का अधिकार होना चाहिए। तो देखा दोस्तों, सामाजिक न्याय यात्रा का ये कारवां अपने मंजिल की तरफ चल पड़ा है। जरूरत इस चीज की है कि संविधान की धारा 32 सेक्शन 3 जिसके लिए वो लड़ रहे हैं, वो किसी एक संप्रदाय की लड़ाई नहीं है, एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, एक संगठन की लड़ाई नहीं है। इसीलिए आज असलम इसाक बागवान के इस कारवां में हर धर्म, हर संप्रदाय के लोग शामिल है, क्योंकि वो समझते हैं कि न्याय की जरूरत सबको है। तो सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता और संगठन के लिए एकजुट होता हुआ ये कारवां दिल्ली की ओर बढ़ रहा है। और अगर यह आपके शहर से गुजरता है तो सर्व समाज के लिए चल रहे, बढ़ रहे कारवां का सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आखिरकार न्याय तो सबके लिए है, ये लड़ाई भी सबके लिए। आगे बढ़िए।